रात का समय था। एक पुरानी और आलीशान हवेली के नीचे बना बेसमेंट अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों तरफ जलती हुई मशालों की तेज बदबू फैली हुई थी। बेसमेंट के बीचों बीच एक लाश पड़ी थी। उस लाश के पास एक तांत्रिक और एक मजबूत आदमी खड़ा था। तांत्रिक ने धीरे से लाश के चेहरे से कपड़ा हटाया। वह एक औरत की लाश थी। तांत्रिक ने गंभीर आवाज में कहा, एक बार फिर सोच लो, यह क्रिया बहुत खतरनाक है। हमारे आसपास कई भटकी हुई आत्माएं रहती हैं। अगर गलती से कोई दुष्ट आत्मा आ गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। उस आदमी ने कहा, मुझे हर खतरा मंजूर है। मेरी पत्नी का जिंदा होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उसने जल को अग्नि में छिड़का, फिर लाश के बाल तोड़कर आग में डाल दिया। अचानक जोर का धमाका हुआ। जमीन कांप उठी। सारी मशालें बुझ गईं। सिर्फ हवन की आग जल रही थी। तभी उस औरत की आंखें खुल गईं। वह उठकर बैठ गई। आदमी खुशी से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अगले ही पल उस औरत की आंखें लाल हो गईं। वह एक जानवर की तरह उस आदमी पर टूट पड़ी। उसकी गर्दन पर हमला किया और उसका मांस नोच नोच कर खाने लगी। तांत्रिक ने तुरंत अभिमंत्रित जल छिड़का। औरत तड़पने लगी। उसे पकड़कर एक खंभे से बांध दिया गया। उसके चारों ओर रक्षा का घेरा बना दिया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वह आदमी मर चुका था। तांत्रिक ने उस ब्रह्म राक्षस को बेसमेंट में बंद कर दिया। दरवाजे पर एक तलवार लगा दी। तांत्रिक ने सबको चेतावनी दी, इस दरवाजे को कभी मत खोलना। खून की गंध से यह जाग जाएगी और पूरे परिवार को खत्म कर देगी। उस हवेली को खाली कर दिया गया। कई साल बीत गए। उस आदमी का पोता अपनी पत्नी और बेटे के साथ हवेली आया। वह हवेली बेचने का इरादा रखता था। शाम का समय था। बच्चा खेलते खेलते बेसमेंट तक पहुंच गया। नीचे जाने वाली सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई थी। तभी नीचे से एक मीठी आवाज आई, बेटा नीचे आ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने हैं। बच्चा घबरा गया। उसने पूछा, आप कौन हैं और आपको मेरा नाम कैसे पता? नीचे से आवाज आई, मैं तुम्हारी दोस्त हूं, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। उस आवाज में अजीब सा जादू था। बच्चा खुद को रोक नहीं पाया। वह सीढ़ियों से नीचे उतर गया। उसने एक पुराना दरवाजा देखा। दरवाजे पर एक तलवार लगी हुई थी। चारों तरफ धूल और जाले थे। आवाज फिर बोली, तलवार हटाओ, दरवाजा खोलो, तुम्हारे लिए खिलौने इंतजार कर रहे हैं। बच्चे ने जोर लगाया। धीरे धीरे तलवार निकल गई। तलवार निकलते ही दरवाजा जोर से खुल गया। तेज हवा का झोंका आया। बच्चा दूर जाकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसकी चीख पूरी हवेली में गूंज गई। पहरा देने वाले दोनों पहरेदार घबरा कर भागते हुए नीचे पहुंचे। नीचे का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। रिकी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके माथे से खून बह रहा था और सबसे डरावनी बात, राक्षसी वाला कमरा खुला हुआ था। उन्होंने देर न करते हुए रिकी को उठाया और वहां से भागने लगे, लेकिन तभी पीछे चल रहा पहरेदार सीढ़ियों पर फिसल गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो और उसे पीछे की तरफ खींच रहा हो। वह डर के मारे चिल्लाया, मुझे बचाओ! लेकिन आगे भाग रहे पहरेदार की गोद में रिकी था। वह समझ चुका था कि यह सब कौन कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं की। उसने ऊपर पहुंचकर जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। अपने बच्चे को संभालने लगी। यह सब कैसे हो गया? इससे पहले कि पहरेदार कुछ जवाब देता, बाहर से अचानक शोर शराबे की आवाज आने लगी।
घबराकर बाहर आया, यह देखने के लिए कि आखिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। वहां हड्डियों का ढेर पड़ा था और बीच में एक इंसानी सिर। वह सिर उसी पहरेदार का था। तभी घर के अंदर से चीख आई। पत्नी जमीन पर बेहोश पड़ी थी और बच्चा गायब था। होश में आते ही उसने कहा, वह औरत, वह बच्चे को ले गई। कौन सी औरत? आदमी चिल्लाया। तुम्हारी दादी। तभी एक भारी आवाज गूंजी। एक बुजुर्ग तांत्रिक वहां खड़ा था। उसने पूरी कहानी बता दी, ब्रह्म राक्षस का सच और उस श्राप का रहस्य। बच्चे को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, उस शरीर का अंतिम संस्कार जिसमें ब्रह्म राक्षस का कब्जा था। तांत्रिक ने मंत्र शुरू किए। राक्षस को कुछ पलों के लिए एक मुर्गे में बांध दिया गया। तांत्रिक चिल्लाया, जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। आदमी ने कांपते हाथों से अपनी दादी के शरीर को उठाया। आंगन में चिता तैयार थी। उसने आग लगा दी। चिता धक कर जलने लगी। उसी पल हवेली हिलने लगी, दीवारें टूटने लगी, अंदर से बच्चे की चीख आई। आदमी बिना सोचे हवेली के अंदर दौड़ पड़ा। एक भयानक धमाका हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। ब्रह्म राक्षस अपना बदला पूरा कर चुकी थी। गलत इच्छा और काला जादू आखिरकार पूरे वंश का विनाश कर देते हैं।